Hello and welcome young explorers. I am Diya Sharma and today we are going to dive into chapter 3 coordinate geometry. So coordinate geometry आपकी बुक का सबसे इजी चैप्टर है. इसके लिए हमको चाहिए एक नंबर लाइन. अब नंबर लाइन तो हमको पता है नेगेटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे और सेंटर में होगा जीरो. अब ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस. अब अगर मैं इसी एक्स एक्सिस को ऐसे कर दूं तो अब ये जो वर्टिकल लाइन आई है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन है ये होगी वाई एक्सिस. अब इस पे भी वही पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे और सेंटर में होगा जीरो. अब ये दोनों नंबर लाइन जीरो पे मीट कर रही हैं. अब ये जो पॉइंट है जिसपे ये दोनों नंबर लाइन मीट कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे जो नेगेटिव नंबर्स वाली साइड है वो तो हो जाएगा एक्स डैश और जो पॉजिटिव नंबर्स वाली साइड है इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस. अब ऐसे ही पॉजिटिव वाला हो जाएगा वाई एक्सिस और नेगेटिव वाला हो जाएगा वाई डैश. तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसपे सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो हमारा लाई करता है. फिर एक वर्टिकल लाइन होगी जिसपे सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स लाई करते हैं और जीरो पे ये लोग मीट करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन. अब ये जो पूरा मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, ये जो पूरा ड्रॉ किया है इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन. सो अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, जो इसके पार्ट्स है इसको भी नाम दे दिए. फर्स्ट पार्ट को बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है. अब हमको कार्टेशियन प्लेन तो क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो ओरिजिन होगा और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हमने एक ए पॉइंट लिया है 5,2. ठीक है, अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस का है और कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस का है. सो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो जो भी ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर होगा वो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का. ठीक है, जो भी पॉइंट ब्रैकेट के अंदर है वो होगा एक्स और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा वाई. इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और जो 2 है वो हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा. अब हमको इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लोकेट करना है. ठीक है, अब 5 है हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करता है एक्स एक्सिस पे. ये जो 5 है ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस का और जो 2 है वो हो जाएगा वाई एक्सिस का. ठीक है, अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से 5 तक आएंगे और उसके बाद जब 2 तक जाएंगे तो ये जो पॉइंट आया है ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट विच इज 5,2. अच्छा, अगर -2,3 मार्क करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब -2 किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है. सो -2 तो ये रहा और वाई एक्सिस पे क्या लाई करता है, 3 लाई करता है. सो यहाँ से तो हम लोग -2 चलेंगे और वाई एक्सिस के लिए 3 तक जाएंगे. अब हम लोग किसी भी पॉइंट को देखिए ये तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस का है और कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस का है. जो पहले लिखा है वो एक्स है और जो बाद में लिखा है वो वाई है. ठीक है, अब इसका भी कुछ स्पेसिफिक नाम है. जो एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और जो वाई है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट. फिर इनके निकनेम भी है, एक्स को बोल देते हैं एब्सिसा और वाई को बोल देते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा ये दोनों ही नाम एक्स के हैं, वाई कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट ये दोनों ही नाम वाई के हैं. अब देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ये जो मैंने लिखा है -3,2 दिस इज आवर कोऑर्डिनेट. इसको हम लोग पूरे को क्या बोलते हैं, अगर हमको बोल दिया कि कोऑर्डिनेट्स बताओ तो कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, वो हमसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है. ठीक है, तो जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात आएगी कंफ्यूज नहीं होना है. कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट पूछ रहा है. अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि 5,2 कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो आप लोग क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है. अब मुझे कैसे पता चला कि 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है? सो देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स हैं एक्स एक्सिस के ये पॉजिटिव है. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के भी सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव है. ठीक है, विच मीन्स प्लस कॉमा प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं सो एक्स एक्सिस पे तो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स है तो मतलब एक्स तो हो गया हमारा नेगेटिव और वाई क्या है, पॉजिटिव है. अब अगर मैं क्वाड्रेंट थर्ड की बात करूं सो एक्स एक्सिस में सारे नेगेटिव नंबर्स है सो एक्स भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा. वाई एक्सिस में भी सारे नेगेटिव नंबर्स हैं सो वाई भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा. अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें सो एक्स तो सारे पॉजिटिव है. ठीक है, सो एक्स तो हमारा प्लस हो जाएगा और वाई किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि वाई सारे माइनस है. तो ऐसे हम लोग बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारे कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि -3,4 कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो -3 तो मैम एक्स का है सो एक्स पे -3 इधर है और वाई मैम पॉजिटिव है सो वाई हमारा यहाँ पर है. अब ये तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ठीक है, सो ये पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है.
सो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को फेस कर पाओगे। अच्छा, -4, -4 ये कौन से पॉइंट पे लाई करेगा? अब मैम फर्स्ट वाला जो -4 है वो तो हो जाएगा x का, तो -4 तो हो गया x का, और दूसरे वाला -4 हो जाएगा y का, तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा। सो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन माइनस के होते हैं और यहाँ पर भी दोनों ही माइनस माइनस थे, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब कोई भी पॉइंट कहीं से भी आ जाए हम लोग उसको इजीली मार्क कर सकते हैं, और अगर पूछ ले कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो भी हम लोग इजीली बता देंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में कुछ पॉइंट्स मार्क्ड है और हमको उनके कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि जो सारे पॉइंट्स हैं ये नंबर लाइन के ऊपर लाई करता है, ऐसे कहीं क्वाड्रेंट में तो नहीं आ रहा। अब इनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब अगर पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए कहाँ पे मार्क्ड है? एक्स एक्सिस पे मार्क्ड है और एक्स एक्सिस के 4 पे। सो एक्स तो है 4, मतलब एक्स एक्सिस का तो 4 हमको मिल चुका है, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वाई एक्सिस का तो 0 है और एक्स एक्सिस का क्या है? 4 है। अब पॉइंट बी कहाँ पे मार्क्ड है? पॉइंट बी हमारा वाई एक्सिस पे मार्क्ड है। ठीक है, सो मतलब y का तो हो जाएगा 3 और x क्या हो जाएगा? 0। अब पॉइंट सी x एक्सिस पे -5 है। ठीक है, सो x तो हो जाएगा हमारा -5 और y क्या हो जाएगा? 0। सो हमको बस ये देखना है कि ये जो पॉइंट मार्क्ड है ये x एक्सिस पे है या फिर y एक्सिस पे है। अगर y एक्सिस पे मार्क्ड होगा तो y हो जाएगा वो नंबर और x हो जाएगा हमारा 0। अगर x एक्सिस पे मार्क्ड होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर x एक्सिस पे 4 मार्क कर रखा था, तो x हो गया था 4 और y हो गया था 0। अब डी पॉइंट मार्क्ड है -4, कहां पर लाई कर रहा है? ये y एक्सिस पे, तो मतलब ये पॉइंट किसका है? y का है, और x क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि y का तो मैंने बता दिया -4 है। ठीक है, सो x का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब e पॉइंट की अगर बात करें सो 2/3 किस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे। अब अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है सो 2/3 तो x का हो गया और y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूं, सो एग्जांपल नंबर 1 में बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछा है, मतलब हमें एफसी का भी बताना है और ऑर्डिनेट भी बताना है। अब बी पॉइंट किधर है? एक्स एक्सिस पे तो है 4 और y एक्सिस पे है 3, सो विच मींस x का हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा 3, सो 4,3 ये हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। एफसी का हो जाएगा 4 और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब पॉइंट m के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो पॉइंट m पे हम लोग देख सकते हैं कि x पे क्या आ रहा है? -3 और y पे कितना जा रहा है? 4, सो -3,4 यही हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे एफसी का हो जाएगा -3 और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर लो। अब एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम बता दो और वर्टिकल लाइन का नाम बता दो। सो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हो जाएगी x एक्सिस और वर्टिकल लाइन हो जाएगी y एक्सिस। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसके पार्ट का क्या नाम होगा? क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में पूछा है कि ये दोनों लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन भी वर्टिकल लाइन भी, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम बता दो। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब है कि ये दोनों लाइंस कहां पर मीट कर रही हैं, तो 0 पॉइंट पर मीट कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अच्छा, वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर ये हमसे पूछ लेते कि कोऑर्डिनेट्स भी बता दो ओरिजिन पॉइंट के क्या होंगे, तो 0,0, क्योंकि हमारा x भी यहाँ पर 0 है और y भी 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट में हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, -5। अब -3 तो x एक्सिस का है, ठीक है, सो -3 तो हमारा x एक्सिस पे लाई करता है और -5 किस पे लाई करेगा? y पे, तो मतलब इसका पॉइंट क्या होगा? e होगा। अब ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व कर लेना। अब इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमको कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक पॉइंट है 5,2, ठीक है, अब हमको क्या करना है? अगर हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अब कुछ नहीं करना है, x एक्सिस का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स और y एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, अपोजिट होगा, x का y और y का x हो जाएगा। अब अगर पॉइंट है -5,2, सो x एक्सिस के लिए तो हो जाएगा 2 यूनिट्स और y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? 5 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो आई होप दिस इज पर्सपेक्टिव। स्टिल एनी क्वेरीज, फील फ्री टू कमेंट।